आज की मीटिंग में वही निर्णय लिया गया जो इसके पहले भी निर्णय लिया जा चुका है कि हर प्रखंड में जो है एक बड़े पैमाने पर आम सभा होगी, लेकिन वक्त का कमी रहने के चलते अब इसको हम लोग 8 दिन में हर प्रखंड में बड़े पैमाने पर आम सभा करा रहे हैं और उसमें 1 लाख लोगों का हस्ताक्षर करके हम लोग इसको असेंबली में ले जाएंगे, उसका घेराव करेंगे। इसके अलावा हमारा जो मुद्दा है, इस संगठन पर हम लोग इसलिए जोर दे रहे हैं, जैसे कि आप लोग सभी जान रहे हैं कि इस नीतीश सरकार में जितना संगठन हम लोग इसका तेज़ी से बना रहे हैं, उसी तेज़ी से ये जो है भ्रष्टाचार का जो संगठन वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। नीतीश कुमार की जीविका की बैठक हो रही है जी, गाँव में हो रही है जी। क्या उम्मीद है? हाँ, आपको आजीविका की महिला भी सारी बात आप समझ रही हैं, उनके भी जो मेंबर्स हैं उनके अंदर भी टूट हो रही है, इसलिए उनके अंदर भी ये जो भ्रष्टाचारी का जो संगठन वो बिखर रहा है उनके अंदर। अगर उनकी क्लस्टर वे में अगर उनकी 500 महिला काम कर रही हैं तो उसका फ़ायदा 10 ही महिला ले रही हैं, और वो जो लोन मिल रहा है वो महिलाओं को नहीं मिल के अदर लोग को लोन मिल रहा है। ऐसे लोग को लोन दिया जाता है जो पीने खाने वाले लोग होते हैं, जो खुद भ्रष्टाचार हैं, उनको लोग देके आप देख रहे होंगे कि इन दिनों कितनी महिला सुसाइड कर रही हैं। कोई किसी का सुनते हैं तेज़ाब पी ली, किसी का सुन रहे गर्दन में पंखा में लटक के मरी। यही कारण है कि उनके पति जो है उनको टॉर्चर किए, पैसा ले लिए, उनको इतना ऊपर से दबाव संगठन के इस पर पड़ने लगा कि बेचारी आखिर में वो अपना जान भी दे देती है। हाँ, हमारा साल में 4 रुपये इंटरेस्ट का हमारा जो है आह्वान है हमारे जन स्वराज का कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम जो है महिलाओं से साल में 4% पर उनको ब्याज देंगे घरेलू उद्योग करने के लिए, छोटा छोटा रोजगार करने के लिए। लेकिन हाँ, सालाना मिलेगा, लेकिन आपके हमारे आजीविका में उसमें हमको महीना में 4% देना पड़ता है ब्याज। अगर 100 रुपये को महिला लेती है तो उसका 4% ब्याज महीना ही में ले लिया जाता है। अब बताइए क्या महिला का शोषण है कि नहीं है महिलाओं का? जैसे सारे नहीं 2 मिनट और से जैसे सारे डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचारी है, और अब तो ये भ्रष्टाचार का एक संगठन बनता जा रहा है। पहले भ्रष्टाचारी कम ला, कुछ अच्छे लोग भी थे, अब तो लगता है कि सारे लोग इसी संगठन में जुड़ते जा रहे हैं। इसलिए मेरा नीतीश कुमार से विनती के साथ हम कहते हैं कम से कम इस संगठन को कमज़ोर बनाइए और इस भ्रष्टाचारी को दूर करवाइए। जाना था जैसे कि आप ये जन स्वराज पार्टी है, इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए क्या क्या आप लोगों की सोच है, क्या विचार किए हैं, निर्णय क्या लिया गया जन जन तक पहुंचाने के लिए, उनके बारे में बताएंगे। हम लोग छोटे तबके के लोग तक कैसे ये जानकारी पहुंचेगी कि जन स्वराज पार्टी अब देखिए इतना टेक्नोलॉजी के जरिए भी लोग अब जान रहे हैं कि जन स्वराज जो है एक अच्छा विकल्प लेके आ रहा है, और जो बिहार को अगर की तस्वीर अगर बदलेंगे तो ये जन स्वराज ही बदलेंगे, प्रशांत किशोर ही बदलेंगे। इसलिए अब हम लोग जो है डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे हमारा जो हमेशा व्हाट्सएप पर आ रहा है, बरारी से लेके हर प्रखंड में हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। 5 आह्वान को तो ज़रूर समझते हैं। एक है कि भाई एजुकेशन की तब्दीली हर हाल में होगी, हमारा विश्व स्तरीय शिक्षा होगा, गरीब बच्चों का स्कूल खुलेगा, उनका हम लोग जो है पेमेंट जो है पैसा जो अगर उनके पास नहीं है तो उस पैसा का भी हमारी जन स्वराज व्यवस्था करेगी। दूसरा हमारा सबसे है कि हम पलायन को बंद कर देंगे। पलायन में कितने लोग जो आप देख रहे हैं क्या हालत बिहार की हो रही है कि लोग मर मर के यहाँ सारा सरकार यहाँ के सारे पैसों को अदर स्टेट में भेज दे रही है। अगर इसको हम लोग तफसील से आपको बताएंगे तो ये बहुत एक लंबा समाचार बन के उभरेगा कि यहाँ के जो लोग का करोड़ अरबों अरब रुपया जो बैंक में है, उस पैसे को हमारी सरकार जो है अदर स्टेट में, गुजरात में और भी स्टेट में धंधा करने के लिए दे देती है, और एक भी उद्योग हमारे बिहार में उस पैसे से नहीं चल रहा है। ये प्रशांत किशोर चाह रहे हैं कि नहीं, अगर मेरी सरकार जन स्वराज की बनी तो मैं उस पैसे को उस रिजर्व बैंक से
ट्रांसफ़र दूसरे बैंक में नहीं, स्टेट में करवा के उस पैसे को मैं बिहार में अपने 18 साल से 35 साल के जो युवा बेरोजगार भटक रहे हैं उनके बीच हम देंगे और छोटे छोटे रोजगार उद्योग को हम उनसे शुरू कराएंगे, जिससे बिहार की बदहाली मेरी दूर हो और हमारा पलायन भी उससे रुकेगा। जैसा कि अब तक पता चला कि अब आप लोग का कैंपेनिंग शुरू है डोर टू डोर जाकर लोगों को जागरूक करने का, इसके बारे में जानना चाहेंगे कि अब तक में जितने गए हैं तो लोगों का कैसा फीडबैक रहा है उसके बारे में। लोग जो है तब्दीली ज़ोर शोर से चाह रहे हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि अभी जो व्यवस्था है हमारे बिहार की, हमारे जो बिहार की व्यवस्था है उससे लोग आज भी डरे सहमे हैं। लोग आज भी डरे सहमे हैं, लोग खुल के नहीं आ रहे हैं, लेकिन अंदर में दिल के आत्मा में है कि नहीं, जन स्वराज बिहार को बदल सकता है। जन स्वराज आएगा तो बिहार को बदलेगा। अब देखिएगा कि बिहार का रिजल्ट बहुत ही बेहतर रिजल्ट होगा, इसलिए अंदर में लोग को है। और सबसे बड़ी बात है कि सारे बिहार के एजुकेटेड लड़के वो चाह रहे हैं कि जन स्वराज ही ऐसा एक पार्टी है जो बिहार को बदल सकता है, बाकी कोई पार्टी नहीं बदलेगी। अगर किसी पार्टी को बदलना होता, चाहे आरजेडी हो या आपके नीतीश कुमार की सरकार हो या कांग्रेस हो या भाजपा हो, तो ये लोग हमारे यहाँ 70 साल से क्या कर रहे थे? 70 साल में बिहार को इन लोगों को बदलना चाहिए था, लेकिन 70 साल में इन लोगों ने बिहार को नहीं बदला। लेकिन आज इन लोग प्रशांत किशोर के रास्ते पर चल के एजुकेशन की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं। ये सारा जो है इनका जो है नहीं कहा जाता है कि जुमलाबाजी है। जैसे बिहार था वैसे बिहार होगा। प्रशांत किशोर की सरकार हमारी जन स्वराज अगर नहीं बनी तो बिहार की हालत आने वाले दिन में और बद से बदतर होगी। जैसा कि जन स्वराज पार्टी नई पार्टी के रूप में उभर रही है, तो इनका क्या सोच है पूरे बिहार में सभी सीटों से इलेक्शन लड़ने की या फिर कुछ गिने चुने? नहीं, पूरा बिहार में जितनी भी सीट हमारी विधानसभा की है सब पर इनका ये इलेक्शन लड़ेंगे। हाँ, सब पर इलेक्शन लड़ेंगे और आप लोग देखेंगे कि इनका जो है असर बहुत अच्छा होगा। हम लोग गांव-गांव घूम रहे हैं, लोग बोल नहीं पा रहे हैं। हम तो बता दिए कि यहाँ लोग डरे सहमे हैं, लेकिन अंदर से जो लोग हैं वो चाह रहे हैं कि नहीं, कोई तीसरा विकल्प आएगा, बिहार में बदलाव होगा। तो अंत में आपका पूरा नाम और इस पार्टी में क्या दायित्व है उसके बारे में बताएं। हमारा नाम नुसरत मंजूर है, हम जन स्वराज की महिला अध्यक्ष कटिहार जिला में। खुल गया खुल गया खुल गया। अब आपके शहर कुर्सेला में देश की नंबर 1 कंपनी कजरिया टाइल्स का भव्य शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ सस्ती दरों पर टाइल्स, नल, बेसिन, कमोड, सैनिटरी, बालू, गिट्टी, छड़, सीमेंट उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। हमारा पता है जय माँ लक्ष्मी ट्रेडर्स, स्टेट हाईवे 77, कुर्सेला, रामपरी कॉलेज के समीप। संपर्क सूत्र 9470741100।